हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि आपका प्रोडक्ट का जो रिफंड पीरियड है वो ओवर हो चुका है तो किस तरह से आप अपने अप्लायंस से पैसे निकलवा सकते हो यूजिंग क्यूनेट का रेड लाइन पॉलिसी। क्यूनेट की जो रेड लाइन पॉलिसी है वो क्या है, कैसे वर्क कर। तो चलिए पहले हम रेड लाइन पॉलिसी के बारे में समझते हैं, उसके बाद से आपको बताता हूँ मैं कि क्या करना है आगे। ठीक है, सो ये है क्यूनेट की रेड लाइन पॉलिसी। सो जो भी क्यूनेट की रेड लाइन पॉलिसी जो है उसको क्रॉस करेगा तो उनकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाए। ठीक है, तो इस पे क्या क्या है जो अप्लीकेबल है उनकी आईडी को टर्मिनेट करवाने के लिए। तो ये देखिए वन बाय वन हम इस पे बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग है कि माइनर को रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। लाइक 21 ईयर्स के नीचे के जो भी लोगों को रजिस्टर करते हैं तो इट्स अगेंस्ट दी रेड लाइन पॉलिसी। सेकंड चीज है कि क्यूनेट के बारे में झूठ बोलना, बिजनेस बताना नहीं, कंपनसेशन प्लान के बारे में नहीं बताना, और वो लाइक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब चीजें नहीं बताना, वो भी एक अगेंस्ट दी पॉलिसी है। गारंटीड इनकम बोलना कि आपको गारंटीड इनकम मिलेगा, जैसे कि मैंने एक वीडियोस में देखा था, यूट्यूब के वीडियोस में, कि वो बंदा क्लेम कर रहा था कि आपको हर वीक का 4 से 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, वो भी 2-3 महीने के अंदर। इस तरह से वो क्लेम कर रहा था, तो वो कम्प्लीटली गलत है। तीसरी चीज है कि ये जो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि सिर्फ आप पैसा डाल दो और कुछ मत करो, आपको पैसे आते रहेगा, तो वो भी एक गलत चीजें है। और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मिसलीडिंग क्लेम्स होते हैं, ये प्रोडक्ट है आपका, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो भी एक गलत चीज है। थर्ड पॉइंट है कि जिस तरह से कभी कभी जैसे कि प्रोस्पेक्ट को एक ब्लैकमेल या फिर एक्सटॉर्शन करते हैं, परचेज करना है ये प्रोडक्ट्स, या फिर डाउनलाइन को फोर्स करते हैं कि नहीं अभी तुमने ये कर लिया, अभी तुम हॉट साइन अप करो, तो वो सब चीजें उसके अंदर आ, तो वो प्रोस्पेक्ट को फोर्सफुली करते हैं बेसिकली। चौथा चीज ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो रहता है प्रोस्पेक्ट के, इन लोग मिसयूज करते हैं, जैसे कि कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो ये मिसयूज कर करके रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। कुछ आयर्स है जो कि ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लेते हैं, और जो प्रोस्पेक्ट जो है वो बंदे का ईमेल एड्रेस ना यूज करके इन लोग खुद अपना नया ईमेल एड्रेस क्रिएट करके और क्यूनेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ताकि उसको इस डिटेल्स के बारे में, क्यूनेट के बारे में बताना चाहिए। इस तरह से भी होते हैं, फोर्स करते हैं प्रोस्पेक्ट को कि क्यूनेट का डिस्ट्रीब्यूशन बनो या फिर प्रोडक्ट लो। तो ये चीजें हैं। और चीटिंग करते हैं, स्कैमिंग भी करते हैं, और डाउनलाइंस को भी स्कैम करते हैं उसमें से भी, तो वो चीजें भी एक अगेंस्ट दी पॉलिसी है। अभी देखते हैं जैसे कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि ए ऑप्शन, जैसे कि ऑफरिंग जॉब शेयर और स्कॉलरशिप, ये बोलते हैं कि जॉब है, ऑफर है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, इस तरह से करके करेंगे तो भी गलत है। कलेक्टिंग एडवांस और डिपॉजिट, पहले उनसे पैसे ले लेते हैं, उसके बाद से फिर बोलते हैं कि यूनिट का नाम बताते हैं, पहले नहीं बताएंगे कि क्या बिजनेस है, कैसा है, उनसे आपसे पैसा ले लेंगे पहले, उसके बाद से फिर तो आप तो फंस जाओगे। तो यदि आपने ना बोल दिया तभी भी उन लोग रॉन्ग ईमेल एड्रेस बना करके, और आपके पैसा तो दिया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप आपका पैसा आपका साइन अप कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक गलत चीज़ है। और आस्किंग फॉर द इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इसमें ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बेसिकली मनी टू परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और डी में देखेंगे कि टेकिंग मनी फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट अंडर फॉल्स। अच्छा, तो ये भी एक चीज़ें हैं कि अरे हाँ मैंने बहुत अच्छा बिजनेस चालू किया है और अब मुझे पैसा भेज दे, तू मेरा पार्टनर बन जाएगा, तो ये भी एक गलत चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं। और स्टीलिंग और मिसयूजिंग मनी गिवन फॉर अ प्रोडक्ट परचेज, अभी क्या क्या होता है, कोई कोई ऑप्शन ही नहीं देता है कि प्रोडक्ट की परचेज करने के लिए कि क्या क्या ऑप्शन है उसमें, प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ें हैं, वो देते ही नहीं, बोलते हैं हाँ ये है, अपने मन से ही जो भी प्रोडक्ट रहता है सिलेक्ट करके परचेज कर लेते हैं, वो एक चीज़ है। एफ में है कुछ लोग हैं जो यूजर नेम एंड पासवर्ड देते भी नहीं है, चेंज कर देते हैं, देते नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईमेल एड्रेस खुद ही बनाते हैं ताकि आपको पता न चले कि यूनिट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये चीज़ें। देन स्टीलिंग डाउनलाइन कमीशन, ये भी चीज़ें हैं। यदि आपने अपना सीपीए का जो अकाउंट है उसका पासवर्ड अपने शेयर किया हुआ है आपने, तो वो चुरा लेंगे और उसमें से आपका कमीशन निकाल करके खुद यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटीज। देन प्लेसिंग ऑर्डर, किसी के बिहाफ ऑफ में ऑर्डर प्लेस कर देंगे, अनऑथराइज प्रोडक्ट्स वगैरह कलेक्शन करते, किसी का प्रोडक्ट किसी के आगे घर पे पहुंचा देंगे। और एक तो ऐसा भी सीन आया था कि जिसमें कि
लोगों ने बोला कि ये प्रोडक्ट जो है कंपनी ने गिफ्ट दिया हुआ है। तो भाई ऐसा नहीं है, आपने पैसा दिया है, आपको प्रोडक्ट मिला है, तो कंपनी ने गिफ्ट नहीं दिया है। ठीक है, ये चीजें हैं जो लोग इस तरह से बोलते हैं। तो ये आई में देखेंगे कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह जो है क्यूनेट के और कस्टमर सपोर्ट के कितने लोग तो देते भी नहीं है, ये चीजें हैं। और रिसिप्ट भी नहीं देते हैं, प्रोडक्ट परचेस हुआ है या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो भी नहीं देते, क्योंकि कभी कभी आपको तो ऐसे ही बोला कि मैंने कोई ईमेल एड्रेस दूसरा बना देंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जाएगा भी नहीं। और इन लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि इन लोग कोशिश करते हैं कि आप जितना डिले हो सके ये रिफंड पे जो पॉलिसी है 7 डेज जो है वर्ल्ड पोर्टल के लिए है और 30 डेज जो है वो इंडिया पोर्टल के लिए है। तो उसके लिए इन लोग डिले करते हैं ताकि रिफंड पीरियड ओवर हो जाए और आप रिफंड भी नहीं करा सके। ओके, तो ये चीजें हैं इसके अंदर। और कि जो है बताते नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि प्रोडक्ट कैसे कहाँ से आएगा कैसे आएगा वो सब चीजें, तो वो भी एक अगेंस्ट पॉलिसी है। ठीक है, देन परचेसिंग प्रोडक्ट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट दी डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि सिलेक्शन का ऑप्शन देते नहीं है, जो अपने मन से ही परचेस कर लेते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, तो ये भी अगेंस्ट द पॉलिसी है। साइनिंग अ प्रोस्पेक्ट इन अ क्रॉस लाइन टीम विदाउट देयर नॉलेज। कोई दूसरा प्लान किसी और ने दिखाया और उसको किसी और की टीम में उसने साइन अप कर लिया, तो वो भी एक गलत चीजें हैं। ठीक है, मैनिपुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कुछ मैं इतने सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे कि लोग मैनिपुलेट करते रहते हैं, वो बताते नहीं है कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट लगता है क्यूनेट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये लोग 3 लाख 4 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए मांगते हैं। बट यार क्यूनेट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ 70 से 80 हजार के बीच में आपका क्यूनेट का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये लोग जानबूझकर आपको इतना पैसा मांगते हैं, झूठ बोलते हैं बेसिकली। ओके, सो ये चीजें हैं। देन आप एक्टिवेशन के बारे में भी लोग बताते नहीं है कि कैसे आपका वो ट्रैकिंग सेंटर है वो कैसे किस तरह से एक्टिवेशन होगा उसका, वो भी नहीं बताते। बेसिकली आप यदि 70 to 80,000 में चालू करते हो आपका बिजनेस, तो आपका ट्रैकिंग सेंटर जो होता है TC001 वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को चाहते नहीं कि लोगों को पता चले कि किस तरह से वर्क करता है। देन सी मेजर साइनिंग अप और साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रोस्पेक्ट और फॉल्स नेम। हाँ, ये भी एक चीज है। मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे देखा था कि जिसने कि उसके अपलाइन ने उसका नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था। बाद में जब वो बंदे को पता चला कि तो उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया, तो क्यूनेट के सपोर्ट सेंटर ने बोला कि आपका जो आधार कार्ड और या फिर पासपोर्ट के अंदर आपका नाम ये है और आपका जो आईडी क्रिएट किया हुआ है ये गलत है। तो फिर उसको डिफिकल्टीज हुई रिफंड लेने के में। तो ये चीजें हैं जहाँ पे ये जो फ्रॉड अपलाइन होते हैं इन लोग इस तरह से करते हैं। अभी 8वां पॉइंट जो है, ये कोई ऑफिस वगैरह या फिर ओपन नहीं कर सकता क्यूनेट के नाम पे, या फिर ऑफिस सेटअप नहीं कर सकता जो नॉन परमिटेड रेसिडेंशियल एरिया है, या फिर ऑफिस को एज ए अकोमोडेशन यूज नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं जो कि 8वें पॉइंट में कवर किया हुआ है। 9th पॉइंट में ये है कि क्यूनेट को अब्यूजिंग नहीं कर सकता। लाइक कितने मैंने IRS देखे हुए हैं, जैसे कि एक मैंने आपको बताया कि यूट्यूब चैनल पे ही मैंने एक वीडियो देखा था, जो कि वो जो IR था वो बंदा अपने आप को प्रिटेंड कर रहा था कि क्यूनेट के जो बिजनेस है हम बिल्ड कर रहे हैं, क्यूनेट का बिजनेस हम बिल्ड कर रहे हैं और जो भी खर्चा है मलेशिया जाना आना वो खर्चे सब कुछ क्यूनेट कंपनी टेक केयर करती है। लेकिन वो सरासर गलत है। आपको मलेशिया जाना आना और वहाँ पे वीकॉन अटेंड करना, ये सब चीजें आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। ये ऐसे फ्रॉड और अपलाइन है ना, क्योंकि आपको नहीं चाहते कि आप पूरी जानकारी मिले आपको। ठीक है, सो ये चीजें हैं। नाउ बी पॉइंट में आप देख सकते हैं कि हाँ, क्यूनेट के नाम पे कोई लोकल एंटिटी नहीं क्रिएट कर सकते हो या फिर स्टेशनरी नहीं क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट ईमेल एड्रेस और ये से QI हुआ, क्यूनेट हुआ, रिदम हुआ, QVI हुआ, देन QI यूनिवर्सिटी हुआ या फिर द वी, ये सब नेम का आप यूज नहीं कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, एंड देन विदाउट परमिशन और रिटर्न अप्रूवल के बिना। ठीक है,
एंड होल्डिंग मीडिया ब्रीफिंग्स वगैरह भी आप नहीं कर सकते हो। देन ब्रिंगिंग QNet इनटू एनी फॉर्म ऑफ डिसरेप्यूट, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अभी इसमें ये लिखा हुआ है कि यदि आप ये चीजें आपके साथ में हुई है तो आप network.integrity@qnet.net को ईमेल कर सकते हो विद द प्रूफ। ये जो पीडीएफ है, यही पीडीएफ आपको हेल्प कर सकती है आपके अपलाइन से पैसे निकलवाने में। और वो कैसे? ये पीडीएफ आप लेके जाओ अपने अपलाइन के पास पहले, या फिर पहले प्रिंट आउट ले लो और रिकॉर्डिंग करो। ये क्वेश्चन जितने भी चीजें दिए हुए हैं, यदि आपको चीट किया गया है, जितने भी चीजें इसमें दिए गए हैं, आप उनको पूछो पहले और रिकॉर्ड करते रहो वो सब चीजें। मेक श्योर कि और बाद में फिर वो रिकॉर्डिंग यूज करके आप बोल सकते हो कि ये गलत हुआ है मेरे साथ में, मुझे पैसा दो। मुझे नहीं मेरा पैसा देता है, देन आपको उनको बोलना है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और मैं उनको बोलना है मेरे साथ ये गलत हुआ है, मैं तुम्हारी कंप्लेंट नेटवर्क इंटीग्रिटी में करूंगा और तुम्हारी आईडी को टर्मिनेट करवाऊंगा। तो QNet के जो IR है वो नेटवर्क इंटीग्रिटी से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने पैसा डाला हो, वो बिजनेस कर रहे हैं, मे भी आपसे ज्यादा डाला रहेगा भी, उनके अंदर डाउनलाइन वगैरह रहेंगी। तो यदि QNet के पास सबूत आ गया और उनकी आईडी को टर्मिनेट कर देंगे तो आपसे ज्यादा लॉस उसको है। तो मेक श्योर कि ऐसे लोगों को टर्मिनेट करवाना बहुत बहुत जरूरी है। क्या होता है, ये आप सोच के छोड़ देते हो, जैसे कि मे बी आपका कोई रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, तो आप टर्मिनेट करवाना उसको छोड़ देते हो कि चलो जान दो यार, अभी क्या करें, हो गया लॉस हो गया। लेकिन उसे वो आदत हो जाती है, जो सेम थिंग अनएथिकल बिजनेस बिल्ड करने की जो आदत आ जाती है ना, वो बंदा फिर जा करके और लोगों को बेवकूफ बनाते रहता है और लोगों को मिसगाइड करते रहता है, ठीक है। तो भले ही आपका कोई भी कितना भी जिगरी दोस्त हो, मेक श्योर कि ये प्रिंट आउट लेकर के क्वेश्चंस करो, बोलो गलत हुआ है मेरे साथ में, मैं नेटवर्क इंटीग्रिटी में डालो। यदि वो बाद में फिर बोलने लगता है कि नहीं भाई हाँ गलत हुआ है, एक्सेप्ट करते हैं, तो बोलो मुझसे पैसा दो मेरे को, मेरा रिटर्न। उनको झक मार के कहीं ना कहीं से पैसा आपको देना पड़ेगा। और वहां पे भी जाके रुको मत प्लीज। आपको पैसा मिलने के बाद से फिर कैसे कंप्लेंट डाल दो नेटवर्क इंटीग्रिटी में विद द प्रूफ, ताकि उनकी आईडी को टर्मिनेट कराए। ऐसे लोग यदि आप छोड़ते जाओगे तो इस तरह से ये लोग लूटते जाएंगे, लोगों को लूटते जाएंगे और कंपनी का भी नाम खराब करते जाएंगे। ये सब चीजें होते रहेगी। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है ये सब चीजें, और भी कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो ये कैसे प्रोसेस वर्क करता है बेसिकली। तो ये देखिए, एक चैनल्स फॉर रिपोर्टिंग, किस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हो आपके साथ में जो भी स्कैम हुआ है विद द प्रूफ, किस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हो। अभी प्रूफ में क्या चाहिए आपको बेसिकली, आपको यदि आपके जूम रिकॉर्डिंग का है, आपके पास कुछ पड़ा हुआ है तो वो रख लो, ईमेल कम्युनिकेशन हुआ, व्हाट्सएप चैट हुआ, या फिर कॉल रिकॉर्डिंग्स हुआ, फेसबुक हुआ या इंस्टाग्राम चैट हुआ, कुछ भी, ये सब प्रूफ जितना हो सके उतना ज्यादा कलेक्ट कर। या फिर इनकी जो इंटरनल मीटिंग होती है ना, जूम पे होती है मीटिंग्स वगैरह, या फिर किसी हॉल में होती है, तो रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करके और फिर ये प्रूफ आप इनको भेज सकते हो कि देखो इस तरह से ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, ताकि इनको एक्सपोज किया जाए और इनकी आईडीज को टर्मिनेट करवाया जाए। ये चीजें हैं। दूसरा क्या है, ये प्रोसेस है। सो यदि आपने पूरा के पूरा प्रूफ जो भी है कलेक्ट कर लिया है, तो प्रूफ कलेक्ट करने के बाद से आप जब भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपने पूरा प्रूफ कलेक्ट कर लिया, तो आपको एक पूरा मेल अच्छे से ड्राफ्ट करके आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ है और जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी कुछ है, स्क्रीनशॉट जो भी है, ये सब चीजें आप भेज दीजिए। सेकेंड चीज क्या होता है उसके बाद से, जैसे कि QNet देखता है, चेक करता है, नेटवर्क इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट जो है QNet का, वो चेक करते हैं और रिव्यू करते हैं। यदि उनको लगा कि ये जो भेजा गया है प्रूफ वो सफिशिएंट नहीं है, तो फिर आपको वापस से आपको रीच करेंगे और आपसे थोड़ा और डिटेल्स लेंगे। यदि उन्हें लगा हाँ भाई सफिशिएंट है, तो वो डायरेक्टली उनके जो भी अपलाइन है, उनके अपलाइन या फिर वी पार्टनर्स हुआ या फिर वी एम्बेसडर हुआ, उनको बोलेंगे कि चेक करो, ये उनको नोटिस भेजेंगे कि ये आपका जो डाउनलाइन है इस तरह से किया हुआ है, चेक करो उसको, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, उनको जैसे उनको नोटिस भेजने के बाद से यदि वो 7 दिन के अंदर कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है, तो उनका जो अकाउंट है ना वो सस्पेंड हो जाएगा, एंड और सेकेंड थिंग ये हो सकता है
कि जब तक कि वो जो भी अपने रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया हुआ है उसके ऊपर उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये क्यों किया, कैसे किया, ये सब चीज़ें उसको जो भी एलिगेशन उसके ऊपर लगे हुए हैं उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं, मैं गलत नहीं है करके। ठीक है, ये नंबर थर्ड जो सी है, रिस्पॉन्डर ने जो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर दिया, तो जो भी अपलाइन है जिसके ऊपर भी आपने थर्ड चीज़ ये है, इन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया प्रॉपरली, एक्सप्लेनेशन वगैरह दे दिया, तो उनका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये 3 स्टेप्स जो है वो केस हैंडलिंग प्रोसेस है, ये 3 स्टेप्स। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है। आप अभी आपका एक और क्वेश्चंस होगा कि मुझे मे बी सपोज 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, अब मैं क्या करूँ, कैसे रिफंड लूँ? तो देखिए, क्यूनेट से तो रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये कर सकते हो कि भले ही आपको जो भी बंदे ने फंसा करके आपको बिजनेस में लेके आया झूठ बोल के, उसकी आईडी को तो टर्मिनेट करवा सकते हो। यदि आप ये रेड लाइन पॉलिसी यदि उसको दिखाओ और उससे ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रिकॉर्डिंग करके यदि आप क्यूनेट को डालते हो तो डेफिनेटली उसका आईडी तो टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर वही प्रूफ यूज़ करके आप बोलो कि भाई मेरे को कि तुमने मेरे साथ गलत किया हुआ है, मुझे मेरा रिटर्न चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी आईडी टर्मिनेट करवा दूंगा। नेटवर्क इंटीग्रिटी में मेल डालूंगा जा करके, मेरे पास सब प्रूफ है। तो यदि वो नेटवर्क इंटीग्रिटी से डरेगा तो डेफिनेटली आपको रिटर्न देगा अमाउंट, यदि नहीं डरेगा तो आप लेके जाओ पूरा प्रूफ और सेंड कर दो ईमेल, और उनको मेक श्योर कि अकाउंट उनका टर्मिनेट करवाओ। ठीक है, अभी ये तो हो गया। मैं आपको और कुछ एडिशनल ईमेल एड्रेसेस भी देता हूँ जिससे कि आप उनको ईमेल कर सकें। हाँ, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जैसे कि फॉर इंडिया जो भी इंडियन IRs है उनके लिए ncindia@qnetindia.in इस पे, और network.integrity@qnetindia.in और सपोर्ट center@qnetindia.in, और उनका नेटवर्क इंटीग्रिटी का ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे आप प्रूफ जो भी है दे सकते हो। ठीक है, और जो आउट ऑफ इंडिया है उनके लिए network.integrity@qnet.net एंड support.center@qnet.net, ये इनके लिए। सो यदि ठीक है, सो मैंने ये सब इंफॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। और ये जो PDF है गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है नीचे, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में, और हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर कीजिए। टिल द टाइम, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स बिल्ड द बिजनेस इथिकली, दवी।